नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन 63 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी परिणति जो कल देश ने देखी है, उसके बाद अब किसान संगठन जो है उसमें भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है और किसान संगठन जो है आंदोलन से अपने आप को अलग करते हुए दिख रहे हैं और किसान नेताओं में ही अब आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, अभी ताजा खबर जो आई है उसके मुताबिक दो किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। खबर यह है कि किसान नेता वीएम सिंह जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम आंदोलन से अलग हो रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कई बड़ी बातें कही। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम लोगों को यहां पर पिटवाने के लिए नहीं आए हैं, हम आंदोलन करने आए थे, शांतिपूर्ण आंदोलन करने आए थे, लेकिन हमारे बीच के कुछ नेता हैं जो उपद्रव फैलाना चाहते थे और इसलिए अब हम इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर रहे हैं। वीएम सिंह ने राकेश टिकैत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत ही है जो इस ट्रैक्टर रैली को रूट से अलग ले जाना चाहते थे। जी हां, ये राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं किसान नेता वीएम सिंह ने। अब इंतजार करिए, इनको भी थोड़ी देर के बाद पीएम मोदी के खेमे का आदमी बता दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि ये जाके मिल गए हैं। इससे पहले जो दीप सिद्धू एक पकड़े गए, दीप सिद्धू जिन्होंने झंडा फहराया था, कल तक वो किसानों के हितैषी थे, किसानों के बीच में थे, उनके वीडियो वायरल हो रहे थे, कांग्रेस उनके वीडियो को शेयर कर रही थी, लेकिन अब जब पकड़े गए हैं वो अपराध करते हुए तो अब उससे पल्ला झाड़ लिया और उसे बीजेपी का आदमी बताकर पेश किया जा रहा है। खबर यह है कि जो दो संगठन हैं उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और दिल्ली पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कार्रवाई उन्होंने की है उसका ब्यौरा भी रखेगी। खबर यह है कि 200 से ज्यादा उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और जो 40 नेता है किसान संगठनों के नेता, उनके भी नाम उस एफआईआर में दर्ज है, ऐसा बताया जा रहा है। तो अब ये जो किसान नेता है डंडा, कार्रवाई का डंडा अपने ऊपर पड़ते देख अब इनमें जो है हड़बड़ी मचनी शुरू हो गई है, खलबली मचनी शुरू हो गई है और आंदोलन से अपने आप को ये अलग करके भाग रहे हैं। अब आप सोचिए कि इसमें पिसेगा कौन? इसमें पिसेगा वो गरीब किसान जो इनके बहकावे में, जो इनके भड़कावे में यहां पर आया था। अपने ट्रैक्टर लेके लोग ये चले आए और इनके ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब सोचिए कि उन लोगों के ट्रैक्टर जो जब्त हुए, जो उनको छुड़वाने, क्या राकेश टिकैत जो है किसानों के जो ट्रैक्टर जब्त हुए उन्हें छुड़वाने के लिए उसका जुर्माना भरेंगे? क्या पुलिस से वो ट्रैक्टर राकेश टिकैत छुड़वाएंगे? राकेश टिकैत जैसे नेताओं ने, जो बाकी नेता थे, उन्होंने किसानों को भड़काया, पंजाब, हरियाणा सब तरफ से किसानों को बुलाया और बीच दिल्ली में 26 जनवरी के दिन उपद्रव करने के लिए उनको छोड़ दिया। उपद्रव के बीच उनको छोड़ दिया। उन ट्रैक्टरों को पुलिस ने अब जब्त कर लिया है। क्या ये किसान नेता उन किसानों के ट्रैक्टरों को छुड़वाएंगे? नुकसान किसका हुआ इसमें आप देखिए। और किसान नेता अब जब बारी आई है जिम्मेदारी के उपद्रव होने के बाद, जब उनके माथे पर इसका जो ठीकरा सारा का सारा फूटने वाला है, तो किसान नेता भागने लगे हैं, एक एक कर अपना नाम वापस लेने लगे हैं और आंदोलन से अपने आप को अलग करने लगे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत वीएम सिंह ने की है और अब एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं ताकि अपनी गर्दन बचाई जा सके, इसलिए अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब वीएम सिंह ने जो है बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्होंने जो है कहा है कि राकेश टिकैत ही चाहते थे कि वो इस तरह की रूट को जो है वो दूसरे रूट पर रैली लेके जाई जाए और टिकैत ने ये संघर्ष समिति का निर्णय नहीं है। वीएम सिंह ने यह भी कहा ये निर्णय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का फैसला है, जिसके मुखिया है, उन्होंने कहा यह हमारे संगठन का फैसला है और ये संयुक्त मोर्चा का फैसला नहीं है। हम दो संगठन हैं जो इससे अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन इस दौरान उन्होंने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाया है और आपने देखा भी होगा कि किस तरह से राकेश टिकैत का एक वीडियो हमने आपको दिखाया जिसमें वो भड़काते हुए किसानों को साफ तौर पर दिख रहे हैं, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं
कि ट्रैक्टर जो है उसको आपको जो है बैरिकेटिंग को तोड़कर निकल जाना है ट्रैक्टर्स को, और जो होगा फिर देखा जाएगा। आप एक वीडियो इनका ये भी आया कि लाठी डंडे लेकर चलना है, जब ट्रैक्टर रैली निकलेगी उसमें लाठी डंडे लेकर चलना है। उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि 7-8 दिन का राशन लेकर चलना है ट्रैक्टर में रैली के दौरान। जब एक दिन की ट्रैक्टर रैली थी तो राकेश टिकैत 7-8 दिन का राशन लेकर किसानों को चलने के लिए उस रैली में क्यों कह रहे थे ट्रैक्टर रैली में, ये उनसे पूछा जाना चाहिए और पुलिस पूछेगी उनसे, क्योंकि उनके जो कई बयान है इससे पहले के, उन्होंने ये भी कहा था कि कौन एसपी रोकेगा, कौन डीएम रोकेगा, उसके हम बक्कल उतार देंगे। ये भी उनकी धमकी थी रैली के पहले दिन, और उन्होंने कहा था कि कोई नहीं रोकेगा और कोई अगर रोकने की कोशिश करेगा तो आप बैरिकेटिंग तोड़ के अपने ट्रैक्टर निकाल देना, आगे जो होगा देखा जाएगा। ये उनके हूबहू शब्द है जो मैं आपको सुना रहा हूं। वो वीडियो हमने अपने चैनल पे भी डाला है जिसमें वो किसानों को साफ तौर पर भड़काते हुए दिख रहे हैं। और अब उन्हीं संगठन के एक नेता वीएम सिंह, उन्होंने आरोप लगा दिया है कि राकेश टिकैत चाहते थे कि रैली ये का जो रूट हो, ट्रैक्टर रैली का जो रूट हो, वो तय रूट पर न चले, उससे अलग चले, और ये एक बड़ा और संगीन आरोप राकेश टिकैत के सिर पर लग रहा है। अब किसानों भी आपसी फूट जो है वो देखने को मिल रही है, और संगठन जो है अपने आप को अलग करते दिख रहे हैं, क्योंकि अब जो है सरकार की कार्रवाई जो कल इन किसान आंदोलन के नाम पर कल दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने जो दिल्ली में किया है, उसकी सजा इन्हें मिलनी तय है, ये समझ चुके हैं। और चूंकि जिस तरह से सीए आंदोलन में भी पहले उपद्रव किया लोगों ने, लेकिन जिस तरह से उनका धीरे धीरे हिसाब किया गया और आज कई लोग उस मामले में जेल की सलाखों के पीछे, वैसे इन्हें भी पता है कि इनका भी हिसाब होगा और इसकी जिम्मेदारी तो उनके सर आएगी, क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व यही लोग कर रहे थे, और जो नेतृत्व करता है जिम्मेदारी भी उसी की होती है। जो दिल्ली में नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया गया है, उस संपत्ति की भी वसूली इन्हीं लोगों से होगी, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व यही कर रहे थे, इन्हें पता है। अब इसलिए ये लोग जो है आंदोलन से अपने आप को अलग करने लगे हैं, और ये अब छटपटाहट, घबराहट इन किसान नेताओं में दिखने लगी है, साफ तौर पर दिखने लगी है, और उसकी अब शुरुआत शुरू हो गई। अभी तो 2 संगठनों ने अपना नाम वापस लिया। आप देखिए धीरे धीरे सारे किसान संगठन लगभग इस आंदोलन से भाग जाएंगे, और इसमें जो ठीकरा है वो उन गरीब किसानों के माथे फूटेगा जो इनके बहकावे में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचा था, जिनको कुछ पता नहीं था कि इस कानून में क्या है, और इनके बहकावे में सिर्फ यहां आए थे। उनके ट्रैक्टर भी जाएंगे, उन पर केसेस भी चलेंगे, और वो उसकी सजा इनको मिलेगी जो बहकावे में यहां पर आए थे। और ये जो नेता है, भड़काने वाले नेता छूट जाएंगे, लेकिन ऐसे होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो आरोप उन्होंने किए, सरकार ने कहा जा रहा है कि इन 40 नेताओं के भी नाम दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में लिखे हैं, तो इनको भी गुनाह का हिसाब, इनके भी गुनाहों का हिसाब तो होगा ही। तो ये रही शुरुआती खबर। जो भी इसका अपडेट आता रहेगा हम आपको देते रहेंगे। खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।